आज हमारे साथ है MG की विंडसर EV प्रो वेरिएंट। क्या चीज़ें जो हैं इसमें एडिशन की गई हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो विंडसर EV में नहीं आते थे और विंडसर EV प्रो में ऐड कर दिए गए हैं, वो सारे आपको एक एक करके बताएंगे। साथ में करेंगे इसका एक रेंज टेस्ट। तकरीबन 200 सवा 200 किलोमीटर के आसपास चलाने वाले हैं। अभी इसकी जो बैटरी है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 97% चार्ज है और उसके अलावा जो इस हमने ट्रिप जो है उसका रीसेट कर लिया है। कंपनी का मानना है कि 53 किलोवाट आवर की बैटरी में ये 449 किलोमीटर्स की रेंज देती है। प्रैक्टिकल रेंज कितनी है, कितनी ऑन रोड जब आप इसको चलाते हैं तो रेंज निकल के आती है, क्योंकि जो पुरानी वाली विंडसर थी उसमें आपको मिलती थी 38 किलोवाट आवर की बैटरी और 38 किलोवाट आवर की बैटरी में आपको रेंज 260-70 के आसपास आती थी। अब 53 किलोवाट आवर की बैटरी में रेंज कितना इंक्रीज़ हुई है वो इस वीडियो में चेक करेंगे और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं वो भी हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ड्राइव स्टार्ट करते ही मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा आपको कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमने ट्रिप जो है वो रीसेट कर दी। 1.4 किलोमीटर अभी दिखा रहा है। 95% चार्ज है और जो SOC है वो 406 किलोमीटर की है। डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करने वाले हैं वन साइड 100 किलोमीटर वन साइडेड है। 200 किलोमीटर हमारा आना जाना रहेगा। अभी राइट नाउ जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो 35 के आसपास है। टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास और ये एज द डे प्रोग्रेसेस ये टेम्परेचर भी और ऊपर जाएगा, 40 डिग्री के आसपास सच करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। AC जो है वो 23 पे सेट है और इसका जो फ्लो है, एयर फ्लो है वो 3 पे है। तो हल्की सी जो मुझे ज़रूरत फील हो रही है इसका टेम्परेचर कम करने की, यानी कि AC बढ़ाने की, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल जो है वो 21 कर देता हूँ। आप एयर फ्लो को कम ही रखिए, क्योंकि जितना एयर फ्लो आप बढ़ाएंगे उतना ही वो जो हवा AC की आ रही है उसको ज़्यादा जल्दी गर्म करेगा। हालांकि मैं इसको ऑटो सेट कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें क्या होगा कि जैसे ही ज़्यादा गर्मी होगी तो ये अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करता रहेगा। हमने ऊपर का जो कर्टेन है उसे भी ओपन नहीं किया है, हमने उसको बस हमारा जो इक्विपमेंट है उसको ऑन लगाने के लिए थोड़ा सा 10% ओपन किया। हालांकि 90% जो कर्टेन है वो बंद ही है। अच्छा, वापस ड्राइव पे आते हैं। अभी हम लोग तो आप सामने देखिए थोड़ा सिटी ट्रैफिक में है और इसका जो हमने रीजन रखा हुआ है, मैं आपको मोड भी दिखा देता हूँ। एक बार नॉर्मल मोड पे हम चला रहे हैं और रीजन जो है वो हैवी रखा हुआ है। हम जैसे ही थोड़ा हाईवे पे पहुँचेंगे तो इसका रीजन जो है उसको हम लाइट कर देंगे। बाकी इसको हम चलाएंगे नॉर्मल मोड में, इको मोड में नहीं लेके जाएंगे। तो एक छोटा सा अपडेट आपको दे देते हैं। अभी हम लोग चला चुके हैं तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे मैं ओडोमीटर पे दिखाना चाहूँगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कि 71.2 टू बी एग्जैक्ट 71.3 चला चुके हैं। बैटरी 75 है, यानी कि तकरीबन 20% बैटरी हमने कंज्यूम की है और स्पीड जो हमने मेंटेन की हुई है वो 90-100 के आसपास ही है। हालांकि क्रूज़ कंट्रोल तो पहले भी आता था, लेकिन अब इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, आपकी लेन असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये सारी चीज़ें जो है अब ADAS लेवल 2 पे आ गई हैं। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की वजह से सामने वाली कार के अकॉर्डिंगली फिर वो अपनी स्पीड जो है वो मैनेज कर लेता है। अगर सामने वाली कार जो है उसकी स्पीड कम है तो वो उतना डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस करता जाएगा। अभी देखिए मैंने स्पीड 95 रखी हुई है, लेकिन कार जो है वो 92 पे चल रही है, बिकॉज सामने वाली जो मेरी कार जा रही है उसने 90-92 के आसपास स्पीड मेंटेन रखी हुई है। हाईवे पे है तो हर कोई 90 पे चला रहा है। अगर मैं अपनी लेन चेंज करूंगा इस टाइम पे तो आप देखिएगा कि एकदम से ये स्पीड जो है इंक्रीज़ कर देगी। अभी मेरे सामने अब कोई और इस लेन में गाड़ी नहीं है तो सीधा जो है उसने कार को 95 पे ले आए, यानी कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह बढ़िया काम कर रहा है। लेन असिस्ट वगैरह भी बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रूज़ वगैरह जब इंगेज करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, द करंट स्टीयरिंग व्हील इज़ ADAS कंट्रोल मोड। अब जो हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है वो है रिमेनिंग 34 किलोमीटर, जो हार्डली हम 20 मिनट में कवर कर जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एक रेस्ट एरिया आता है जहां पर मैकडी वगैरह है, वहां पे हम थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट लेंगे और फिर वापस 110 किलोमीटर हम वापस जाएंगे, टोटल 220 किलोमीटर के आसपास। और फिर एग्जैक्टली लास्ट में आपको रेंज कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितनी आई है। अब वापस मैं दिखाना चाहूँगा, सामने ट्रक है, इसने स्पीड जो है वो रिड्यूस करके 60 पे ले आया। ये देखिए, बहुत ही स्लो कर दिया। मुझे अपनी लेन चेंज करनी पड़ेगी, पीछे कार आ रही है तो मैं अपनी लेन जैसे ही चेंज करूँगा ये देखिए मेरा पैर एक्सीलेटर पे नहीं है बिल्कुल भी, पैर मेरा पीछे है
और ये अपनी स्पीड को जो है वापस इंक्रीज़ करेगा एज़ पर जो मैंने क्रूज़ सेट किया हुआ है 80 का। ठीक है, इसको एक वापस 90 कर देते हैं। डन। अब आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं जब हम अपने फर्स्ट स्टॉप यानी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो 110 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और वापस फिर 110 किलोमीटर जाएंगे। अभी जो करंटली आप ओडोमीटर पे देख रहे हैं कि 110 किलोमीटर चलाने के बाद जो करंट एसओसी है वो 63% है, यानी कि हम 96 पे स्टार्ट किए थे, 33% बैटरी कंज्यूम हुई है 110 किलोमीटर पे। अभी जहाँ पर जो है मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि जो चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको जो बैटरी है वो 52.9 किलोवाट आवर की मिलती है, जो पहले 38 की मिलती थी, यानी कि तकरीबन 30 से 35% की बैटरी इंक्रीज़ हुई है। पहले जहाँ पर रेंज जो आती थी वो 270-80 के आसपास आती थी, तो अभी मान के चलिए कि तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज बढ़नी चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल जो आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो ओवरऑल आगे का और पीछे का व्यू है वो पूरी तरह से सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह दे दी गई है, बाकी से सारी चीज़ें सेम है। ये कलर नया है, इसमें 3 नए कलर्स आए हैं, जो तीनों नए कलर्स हैं वो मैं स्क्रीन पे यहाँ मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले तो साइड प्रोफाइल में मैं चेंजेस बताता हूँ आपको। 18 इंचज़ के जो एलॉय व्हील्स मिलते हैं उसमें चारों डिस्क ब्रेक्स आती हैं, और ये जो डिज़ाइन है ये पहले से चेंज कर दिया गया है। और पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मुझे इसी तरीके का डिज़ाइन जो है एलॉय व्हील्स में पसंद आता है। अब आ जाते हैं इसमें पीछे। अब इसकी एक पे चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे पसंद नहीं आई, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं चाबी मेरे पास है, मैं इसके पास आऊँगा। अब हो क्या रहा है कि अगर आपके पास चाबी है, आप इसकी कार के नियर बाय भी आएंगे ना, तो इसका जो टेलगेट है वो ओपन हो जाता है। ये दिन सुबह से दूसरी या तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथ में चाबी थी और मैं गाड़ी के पास से निकला तो इसने टेलगेट ओपन कर दी, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, ये फीचर है, सेंसर्स उसके उतना सेंसिटिव है। हालांकि हो सकता है कि कंपनी आने वाले टाइम में सेंसिटिव सेंटर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करे कि आप एटलीस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स जब कार के सामने रुकते हैं तो उस टाइम पे वो टेल गेट ओपन करे। ये ना हो कि बिल्कुल आप जस्ट निकल ही रहे हैं तो ओपन हो जाए। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल गया है, जो पहले नहीं आता था, तो अब ये एक न्यू एडिशन है। बाकी 600 लीटर के आसपास की आपको बूट स्पेस मिलती है। ऑन पेपर्स कंपनी का कहना है कि थोड़ी सी बूट स्पेस कम हुई है, लेकिन मेरे को तो कुछ कम नहीं लग रही है, सेम ही लग रही है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बूट स्पेस यहाँ पे। बाकी इलेक्ट्रिक टेल गेट है, अच्छी चीज़ है, जो ज़रूरत थी, क्योंकि इसी कंपटीशन में भी जो कार्स हैं जैसे टाटा का ईवी वगैरह है, उसमें भी वो चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें आती हैं। अब आपको यहाँ पर एडास की जो है बैजिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले एडास नहीं आता था। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ एडास दिखेगा, ये देखिए, ये देखा आपने, यही चीज़ मैं कह रहा था। ठीक है, ये हो गया एडास लेवल 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये मैंने चीज़ बता दी आपको। अब हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली इसमें। सबसे पहले तो 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी 1, एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन 2, टेल गेट 3, एडास लेवल 2 4। अब अंदर दिखाता हूँ आपको मैं। अब जो मेन चीज़ है, जो इंटीरियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है ये आइवरी कलर में इंटीरियर में सीट्स में कलर चेंज कर दी गई है। पहले जो कलर आता था वो ब्लैक कलर आता था, अब इसको पूरा आप देखेंगे आगे और पीछे जो है आइवरी कलर में चेंज कर दिया है। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट पैसेंजर सीट्स में मिलेगी, फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर सीट दोनों साइड आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी। और वो वेंटिलेटेड सीट्स आप जो है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जब आप AC में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है ये शेप दिखेगी लेफ्ट और राइट साइड में, तो यहाँ से आप अपना वेंटिलेशन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन का जो अभी भी जो है ना जो रिस्पॉन्स है वो स्लो है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर AC के लिए मैंने बटन क्लिक किया तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। हालांकि अब जल्दी खुल गया बिकॉज एक बार हमने ओपन कर लिया, बट थोड़ा सा हल्का सा अभी भी कई बार आपको ना थोड़ा 1-2 सेकंड का वेट करना पड़ जाता है। अब एक और जो बहुत खास चीज़ जो इसमें चेंज की गई है, जो नोटिसेबल फीचर है, इसमें अब आपको जो है व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का भी ऑप्शन दे दिया गया है। तो जहाँ से आपकी कार चार्ज होती है वहीं पर ही आपका एक अडेप्टर लग जाता है, प्लग की तरह होता है वो दिखने में, हमारे पास वो है नहीं अभी, तो वो यहाँ पर लग जाता है। और यहाँ से फिर आप जो है दूसरी कार का चार्जर कनेक्ट करके या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं, टीवी हो गया, छोटा मोटा फ़ैन हो गया, इंडक्शन कुकटॉप हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वो यूज़ में नहीं आता है, लेकिन कई लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं, बिकॉज जब जो कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं तो वो उस चीज़ को यूज़ भी करते हैं। और इसीलिए जो है ये फ़ीचर, अब बैटरी भी बड़ी कर दी है, तो आप अपनी ट्रिप के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी यूज़ में लेके आ सकते हैं।
जो 1399 में सबसे बेस वेरिएंट यानी कि 14 लाख का बेस वेरिएंट आता है, फिर 15 लाख का, फिर एक 16 लाख का आता है। अब उसके ऊपर आपको ये प्रो वेरिएंट मिलेगा जो आपको 18 लाख का मिलेगा। 1749 में ये इंट्रोडक्टरी प्राइस में दी गई थी पहले 8000 कस्टमर्स के लिए, लेकिन एक ही दिन में वो 8000 बुकिंग होने की वजह से अभी इसका प्राइस जो है 18,10,000 एक्स शोरूम हो गया है। रेंज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी हम लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हम वापस निकलेंगे दिल्ली की तरफ और फिर एंड में इस वीडियो को एंड करते हुए आपको बताएंगे कि कितनी रेंज इसने निकाली। ठीक है। तो टाइम है एक अपडेट का, अब वापसी की तरफ है, वापस अपने घर की तरफ, और अगेन मिडवे हम लोग पहुंच चुके हैं। 55 किलोमीटर चला चुके हैं और अगेन यहाँ पर 53 किलोमीटर पेंडिंग है। 57 किलोमीटर चला चुके, 53 पेंडिंग है क्योंकि 110 किलोमीटर वन साइडेड था। टोटल हम 168.3 किलोमीटर चला चुके हैं, जैसे कि ऑटोमीटर में आप देख रहे हैं। 168.4 पे अभी 40% बैटरी लेफ्ट है। ठीक है, और समझ लीजिए 170 किलोमीटर पे हमने यूज़ की है तकरीबन 55 किलोमीटर बैटरी। हाँ, इतना ही, क्योंकि 95-96 पे हमने स्टार्ट किया था। इन बिटवीन अभी जैसे आप शॉर्ट देख रहे हैं तो हमने थोड़ा सा इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के थोड़ा टॉप स्पीड वगैरह चेक की। नॉर्मल मोड में अगर आप जाए तो टॉप स्पीड 133 के आसपास रहती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में डाल देते हैं तो स्पोर्ट्स मोड में 156 टॉप स्पीड गई थी। वो चेक करने के लिए हमने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाला, तकरीबन 5-7 किलोमीटर चलाया। तो ऑब्वियसली जब आपको पता है कि हम थोड़ा हाई स्पीड चलाते हैं, 156 पे हम लेके गए, जो अभी आप शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली वो थोड़ी बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। ओवरऑल अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 2:20, जैसे आप देख रहे हैं सामने भी। शुरुआत में जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा ठंडा होने में टाइम लेती है, 5-7 मिनट लगते हैं। क्रूज़ हम कर रहे हैं इस टाइम 90 पे क्रूज़ करा हुआ है हमने, 90-100 पे जनरली चला रहे हैं। मैं आपको मोड भी एक बार दिखा देता हूँ। इसका मोड जो हमने सेट किया हुआ है, नॉर्मल मोड पे हमने जो इसका रीजन है वो लाइट रखा हुआ है, और ड्राइविंग मोड जो है नॉर्मल है। थोड़ी देर के लिए 5-7-10 किलोमीटर हमने स्पोर्ट्स मोड पे चलाया था, उसी की वजह से थोड़ी सी बैटरी जल्दी ड्रेन हुई है। एक चीज़ और भी है जो सामने भी मैं दिखाना चाहूँगा कि थ्रू आउट जो हमारा डिस्टेंस रहा है 200+ किलोमीटर्स का, वो आप मान के चलिए कि 90-10 या 80-20 ही हमारा रहा है सिटी और हाईवे। 80% हाईवे है, 20% 10 या 20% ही सिटी है। तो जितना आप सिटी में ज़्यादा चलाते हैं उतना रेंज आपकी बढ़ जाती है। ईवी में थोड़ा सा ये रहता है कि आपका, क्योंकि आप विदाउट ब्रेकिंग चला रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हैं, और हाईवेज में थोड़ा सा बैटरी ड्रेन ज़्यादा जल्दी होती है, थोड़ी सी रेंज कम आती है एज़ कम्पेयर टू सिटी। बिकॉज सिटी में जब आप चला रहे हैं, हैवी रीजन पे चला रहे हैं, नॉर्मल मोड में या इको पे चला रहे हैं, तो फिर वो आपकी रीजनरेट भी होती रहती है, और रेंज का जो है सीधा 10-15-20 किलोमीटर का फ़र्क वैसे भी आ जाता है। जब हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में तो आपको लास्ट अपडेट देंगे। दिल्ली देखिए यहाँ से 50 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और हमारा जो मैप है वो भी तकरीबन 46 किलोमीटर्स के आसपास दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राइव रिव्यू है, जो रेन टेस्ट है MG विंडसर EV प्रो का, वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब आती है मेन मुद्दे की बात, जहाँ पर आप लोगों को वेट था कि कितने किलोमीटर जो है वो निकल कर आती है रेंज। अभी जो आपके सामने इमेज है वो है 227 किलोमीटर हमने चलाई है टोटल आना जाना, और 30% के आसपास जो है SOC लेफ्ट, और 125 किलोमीटर जो है इसकी रेंज अभी लेफ्ट है, यानी कि 30% में 125 किलोमीटर और चल जाएगी। अब टोटल रेंज अगर पूरा कैलकुलेशन करो तो 227 + 125 हो गया तकरीबन 352 के आसपास, 352। ठीक है, और 352 में आपको अभी 5% और जोड़ना है, बिकॉज 95 से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि 10% में 35 चलेगी तो 5% में 17-18 और चलेगी, तो 352 + 18 370। तो 370 का मार्क जो हमने सुबह एक्सपेक्ट किया था वो 370 पहुंच गया। लेकिन कंडीशंस क्या क्या रही हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आराम डिटेल में बता देता हूँ। एक तो जी पूरा हाईवे पे हमने ड्राइव किया, तो जब आपको पता है कि जब आप ईवी को ज़्यादातर हाईवे पे चलाते हैं तो थोड़ी सी रेंज जो है उसमें थोड़ी सी गिरती है। ठीक है, अगर यही आप सिटी पे चलाते 50-50 होता तो शायद रेंज थोड़ी सी और निकलती। निकालने वालों ने 400 भी रेंज निकाली है, निकालने को हम भी 400 रेंज निकाल सकते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में
जैसे अभी हमने 90-100 की स्पीड पे चलाई है और बीच में हमने 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो नहीं, 5-7 किलोमीटर 156 टॉप स्पीड जो हमने टेस्ट करी, जो मैंने आपको बीच में अपडेट दिया था तब बताया था, तो उसमें भी रेंज गिरती है। और जनरली हम 90-100 से नीचे नहीं गए। तो अगर यही हम 80 से नीचे रहते, 70-80 की एक क्रूज़ करके स्पीड पे चलते, तो अगेन इसकी जो 370 आई है वो 380-390 पहुंच जाती, यानी 400 के आसपास हम पहुंच जाते। बट अगेन प्रैक्टिकल नहीं है। हम हमेशा रेंज टेस्ट करते हैं तो कोशिश ये होती है कि जब एक नॉर्मल ओनर अपनी कार को हाईवे पे लेके निकलेगा, उनको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो वो यार थोड़ा सा उस हाईवे का मज़ा भी लेगा, बिकॉज उस हाईवे की जो टॉप स्पीड है वो 120 है। अब 120 की स्पीड वाले हाईवे पे आप 70-80 चलाओगे, ना तो वो कार के साथ जस्टिफाई आप कर रहे हो, ना आप अपने साथ जस्टिफाई कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से 90-100 की स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक है। 120 जाते तो और रेंज गिरती। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपकी स्पीड 110-120 जाएगी तो फिर 350 से नीचे आ जाएगी। फिर आप वो एयर AI वाली से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि एयर AI वाली जो क्लेम्ड रेंज है वो 449 है। वो फिर आपको 50 की स्पीड पे चलाना पड़ेगा, तब आपको जाके वो रेंज मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। 400 की रेंज भी आप पहुँचे, वो भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो कंफर्टेबल रहना है आपको, अपनी कार चलाने का पूरा एन्जॉयमेंट लेना है, जो जितनी इसके अंदर पावर है, जितनी इसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग चलाना है। तो फिर एक स्पीड आप रेंज मान के चलिए कि 360-370 किलोमीटर आपको मिलेगी। 380 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप सिटी में चला रहे हैं, कितना रीजन रख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक में ना बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने जनरली इसको नॉर्मल मोड पे रखा, लाइट रीजन पे रखा, बिकॉज हाईवे पे थे, तो वहाँ पे 370 की रेंज निकल के आई है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक लॉन्ग रेंज की है, तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास की गाड़ी चाहिए, गो फॉर विंडसर EV प्रो। अगर नहीं, आपको सिटी में चलानी है, रोज़ की इतनी रनिंग नहीं है, सुबह जाना है, रात को घर आके चार्ज करना है, देन गो फॉर नॉर्मल विंडसर EV, बिकॉज वो आपको 2 लाख रुपये सस्ती पड़ेगी। टॉप वेरिएंट उसका वो आपको 16 लाख रुपये एक्स शोरूम पड़ता है, जो कि 17 लाख से नीचे नीचे आपके वो ऑन रोड पड़ जाती है। ये आपकी 18 लाख रुपये एक्स शोरूम पड़ेगी, 18,10,000, 19.2, 19.3 आपको ऑन रोड पड़ेगी। तो मोटा मोटा 2 लाख रुपए का फ़र्क आपको यहाँ से आ जाता है। हमने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। अगर आपको और उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड करते हैं इस वीडियो को। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।